अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आज तो घूमने फिरने का कोई ऐसा सीन है नहीं। तो वैसे भी अब मैंने सोचा है कि व्लॉग को थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए कुछ न कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें इसमें डालनी चाहिए, ताकि आपका भी फ़ायदा हो जाए और मेरी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आज बात करते हैं सोलर प्लेट्स की। तो घर में सोलर प्लेट्स कैसे लगाई जाती हैं और इसके क्या प्लस हैं और क्या माइनस हैं, वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। और आपको सिखाऊंगा कि आप खुद अपना सोलर पैनल कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं घर में। तो पहले शुरू करता हूँ प्लेट से, और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इसका बताऊंगा कि किस तरह ये इंस्टॉल होता है और काम करता है। तो सोलर प्लेट्स रखी हैं ऊपर, उसके लिए हमें पहले ऊपर चढ़ना होगा, और ऊपर चढ़ने के लिए स्टूल चाहिए। तो स्टूल ले आता हूँ। तो स्टूल आ गया है और अब मैं चढ़ता हूँ ऊपर, और पहले आपको बताऊँगा कि सोलर प्लेट्स किस तरह रखी जाती हैं और इनके कनेक्शन कैसे दिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं इनके कनेक्शन से। हर प्लेट में दो कनेक्शन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इनका बहुत ही ख्याल रखना होता है। तो जो जैसे हमारे पास दो प्लेट्स लगी हुई हैं, आप कितनी भी प्लेट्स लगा सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इन प्लेट्स के जो कनेक्शन हैं यानी कि नेगेटिव वाले, वो एक साथ कनेक्ट कर देंगे। और फिर ये नेगेटिव वाले हैं, दोनों प्लेट्स के ये आपस में कनेक्टेड हैं, और ये दोनों प्लेट्स के पॉजिटिव हैं, ये भी आपस में कनेक्टेड हैं। तो पहले इनको कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर जो एक लाइन इनमें से निकलेगी, एक इसमें से निकलेगी और एक इसमें से निकलेगी, वो जाएंगी कंट्रोलर में। ठीक है, तो अब चलते हैं कंट्रोलर की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कि सोलर में से कनेक्शन जो हैं वो बाहर आ रहे हैं, और ये अपना जा रहे हैं कंट्रोलर में। फिर कंट्रोलर लगाना लाजमी होता है, वरना आपकी बैटरी को और आपकी जो भी चीज़ें हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो ये दो हैं प्लेट्स में से कनेक्शन आ रहे हैं, ठीक है ना। और ये दो हैं जो बैटरी की तरफ जा रहे हैं, जो कि बैटरी को चार्ज करते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि बैटरी जितना प्लेट्स के करीब होगी उतना ही ज़्यादा चार्ज होगी, क्योंकि डीसी जो करंट होता है उसमें इतनी पावर नहीं होती कि वो ज़्यादा दूर तक तेज़ी से जा सके। तो इस वजह से बैटरी जितना पास होगी उतना ही जल्दी चार्ज होगी। और कंट्रोलर हमेशा अच्छे वाले लगवाइएगा। वैसे तो ये कितना भी आप अच्छा लगवा लो वो ख़राब हो ही जाता है, ये बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोलर लगवाना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं बैटरी पे। तो मैंने लगाई हुई है ड्राई वाली बैटरी। इससे पहले हम लगाते थे हमेशा यानी कि वो पानी वाली बैटरी। पानी वाली बैटरी का ये होता है कि उसमें आपको रेगुलरली पानी चेक करना पड़ता है, मतलब 1-2 दिन में पानी चेक करना पड़ता है। इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना हम ड्राई बैटरी ले लें। बैटरी 3 टाइप्स की होती हैं जो कि सोलर सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। एक तो होती हैं पानी वाली बैटरीज, उसके बाद आ जाती हैं जेल वाली बैटरीज, और तीसरे नंबर पे आती हैं ड्राई बैटरीज। तो इस बार मैंने ड्राई बैटरी ले ली, क्योंकि मुझे जहाँ तक आइडिया है कि इनकी लाइफ तो 1.5 साल ही होती है। भले आप कितनी भी केयर कर लो, 1.5 साल से ऊपर ये टाइम देती नहीं है। तो पानी वाली बैटरी का ये होता है कि उसका रेगुलर बेसिस पे पानी चेक करो तो सही चलेगी, अगर पानी कम ज़्यादा हो गया तो भी उसको नुकसान है। तो इसमें क्या है कि पानी वानी चेक करने का कोई ऐसा चक्कर है नहीं, बस एक दफ़ा लगा दो, जान छूट जाएगी। लेकिन जहाँ तक बात है प्लेट्स की, तो प्लेट्स को आपको साफ़ रखना पड़ता है। और प्लेट्स लगाने का तरीका ये है कि जिस तरफ से सूरज निकलता है उस तरफ मत लगाइएगा, उसके अपोजिट में, मतलब जिस तरफ सूरज ढलता है उस सिमत में आप लगाएंगे अगर, तो क्या होता है उस सिमत में सूरज काफ़ी देर तक रहता है, और 12 बजे तक तकरीबन वो उस सिमत में आ जाता है। और उस वक्त ही जो सूरज की किरणें होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उससे बैटरी चार्ज होने में फ़ायदा होता है। और दूसरी बात ये कि प्लेट्स जो हैं उनको हमेशा आप साफ़ करते रहिएगा, क्योंकि उन पर मिट्टी वगैरह जम जाती है तो भी बैटरी सही से चार्ज नहीं होती। और कोशिश करेंगे घर में फैंस वगैरह DC, AC टू DC कन्वर्टर जो होते हैं वो लगवा लें, वो अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनमें फिर बैटरी जो है ज़्यादा टाइम दे जाती है। और लाइट्स वगैरह का भी यही हिसाब किताब है। तो अब मैं आपको फैंस का सिस्टम दिखाता हूँ। असल में हमने फॉल सीलिंग करवा ली है, इस वजह से एक तो इसमें बोर्ड लगा होता है इसके अंदर ही, ठीक है ना। और फिर दूसरा इसका जो है वो रेगुलेटर यहाँ पे होता है। वैसे तो इसकी रेगुलेशन जो है वो रिमोट कंट्रोल से भी कंट्रोल की जा सकती है, और हमारे पास क्योंकि वोल्टेज कम ज़्यादा होती रहती है तो ये रेगुलेटर जल जाता है। और ये लगाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली
कन्वर्ट कर देता है। अगर लाइट है तो आपका फ़ैन लाइट पे चलता रहेगा, जैसे ही लाइट जाती है तो वो फिर बैटरी पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लगाना ज़रूरी है। और हमने अभी लगा तो दिए हैं ऐसे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये ऐसे काम करेंगे, क्योंकि जिस मैकेनिक को मैं लेके आया था इलेक्ट्रिशियन को ये लगवाने के लिए, उसने क्या किया कि प्लस माइनस चेक नहीं किए। और याद रखिए कि बैटरी पे हमेशा प्लस माइनस का ध्यान रहना चाहिए, वरना आपकी चीज़ें जल सकती हैं। तो अब जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तब हम यहाँ पे फैंस लगाएंगे और फिर देखते हैं कि चलते हैं या नहीं चलते। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इनकी वायरिंग सही हो जाएगी तो वो भी ट्राई करेंगे। आज का व्लॉग काफ़ी छोटा था, लेकिन क्या करें, आज कहीं घूमना हुआ नहीं, तो इस वजह से आज बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी सोलर प्लेट्स के हवाले से। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें।